जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या पढ़ना था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग डालो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मार करो दूसरा उठा लाए। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस उठा लो, मार करो अंदर से मांग लो। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? जैसे इसमें जो है हमें पहचानना है, ये चीज जान लो कि फ्यूचर आ गया तो लास्ट में गा आएगा। ये तो हमको पता है ना कि क्या आएगा? गा आएगा। पहले क्या था? पहले हम क्या पढ़े? प्रेजेंट। पहले हम प्रेजेंट पढ़े, तो प्रेजेंट में क्या था? हा। तो हम हा को पढ़े। पास्ट आया तो हम था को पढ़े। अब फ्यूचर आया तो हम गा को पढ़ेंगे। तो ये चीज तो ध्यान रखना कि लास्ट में गा शब्द आएगा। ठीक, गा आ गया तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब ये कंडीशन है कि क्या क्या आएगा। तो वर्ब के साथ क्या आएगा? लिख लो, वर्ब के साथ गा गी गे, यानी वर्ब के साथ गा गी गे आ जाए तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था? रहा था, रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, ता ता है ती है ते है। पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी ते थी। फ्यूचर में गागी गे, इसमें भी आ सकता है ता होगा ती होगी ते होंगे, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें लिख लो रूल नंबर 1। रूल 1 ना 1 इसमें सीधा सीधा किसी भी सब्जेक्ट को हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल या सेल का प्रयोग। ऐसा रूल फूल की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक, ऐसे लिख लो। इसमें सब्जेक्ट सभी वचन के कर्ता के साथ वचन के कर्ताओं के साथ, इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल या फिर सेल का प्रयोग करते हैं। विल या सेल का प्रयोग यानी इसमें सभी वचन के कर्ता हूं तो हम उन सबके साथ विल या सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें रूल 2 में डाल के लिख लो। इसमें वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, इसमें क्रिया की या वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं। यानी इसमें वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें संयोजन करता के साथ विल या सेल। देखो, तुम लोग को स्कूल में पढ़ा होगा कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ना कोई अनिवार्यता है, बुक में लिखा मिलता है, वो भी नहीं गलत पढ़ा है कि आई और बी के साथ सेल लगाओ, बाकी सबके साथ बिल लगाओ। लेकिन हम कह रहे हैं जो मना आपका वो लगाओ, जो आपको सरल लगे। आई सरल लगे आई बिल तो बिल लगाओ, सेल लगे तो सेल लगाओ। ठीक, ये नहीं बात जैसे वहां बात था कि इज के साथ ही के साथ इजे लगेगा, हैजे लगेगा, वाजे लगेगा। लेकिन यहाँ पर चाहे ही हो, चाहे दे हो, चाहे दियर हो, चाहे देम, चाहे कुछ भी हो, यू हो, सबके साथ हम बिल या सेल कोई भी लगा सकते हैं। जैसे लिखा है वह जा रहा होगा, वह जाता होगा, मानो लिखा है वह जाता होगा।
ठीक, ये भी तो हीट टेंस है कि नहीं है? हैं? नहीं है, काहे नहीं है? बोले हैं ता होगा है, सही है। तो ही बिल लगाओ सर। बिल जाता होगा, गो गो। वाक्य है होगा। वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। बनाओ, वह खाना खाएगा, कैसे बनाओगे? वह के लिए ही, अब चाहे सह लगाओ चाहे मैं सैले लगा दूंगा, चलो ही शैल ईट या ही विल ईट, ठीक है। देखो हाँ, ईट फूड। तो चाहे ता होगा आ जाए चाहे गागी के आ जाए, ठीक, दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। बड़ा 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 ही लिखना। मेरा भाई आज स्कूल जाएगा। मेरा भाई आज स्कूल जाएगा, बनाओ, कहाँ जाए? मेरा भाई आज स्कूल जाएगा, टूडे लगाओ तो दैट लगाओ। माय ब्रदर विल गो, मेरा भाई जाएगा, कहाँ जाएगा? स्कूल, तो गो टू स्कूल। टुडे का मतलब आज, आप चाहो तो टुडे पहले भी लगा सकते हो। टुडे माय ब्रदर विल गो टू स्कूल टुमारो। स्टडी मतलब बीता हुआ कल, और यहाँ बीता हुआ तो आने वाले बात की जाएगी, वो तो पास्ट में स्टडी होता है। और टुमारो मतलब फ्यूचर में आएगा, यानी कल तुम दिल्ली जाओगे तो टुमारो होना कि स्टडी। आदमी आज, एक आदमी आज खाना बनाएगा। एक आदमी आज खाना बनाएगा। ये मैन विल कुकिंग फूड। टुडे, अरे कुक फूड टुडे, समझे? खत्म कर दें आधे से निगेटिविटी पढ़ा के, हैं? डालो इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। डालो नेगेटिव सेंटेंस। डालो नेगेटिव सेंटेंस लिखो।
नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, बिल या सेल के बाद हम नॉट लगा देंगे डायरेक्ट। कहानी लिखो या एड्रेस लिखवा दे? वैसे ट्रिक लिखाओ बस। लिख लो जी, मार्क में नहीं शब्द आ जाए, लिख लो, काहे परेशान हो। जिन वाक्यों में नहीं सब आ जाता है, तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे? ट्रांसलेट करते समय बिल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाएगा तो उनका जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो बिल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, उसके बाद हम नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। वैसे हम कहीं उठा वहां से ऊपर रखा है। नहीं तो नहीं उठाया। बंद नहीं तो काम मिला। ये लोग बंद करो, बंद करो, फिर काम आएगा। कहाँ रखी? साहब कहीं रख दो, वो रख दो, रखा था धोना। अब जैसे लिखा है, मान लो कि मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, तो मैं का आई सैल लगा दो या भी लगा दो। ठीक है, तो आई सैल किल यू। अक्सर लोग कहते हैं आई सैल नॉट किल यू। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये इस वाक्य में अक्सर लोग तुम्हें गलत कह देंगे कि ये बात गलत है। आई सैल नॉट किल यू, ये बात तुम्हें गलत कर देंगे। काहे कहेंगे कि हाँ आई के साथ बिल लगाओ, क्योंकि ये मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा धमकी वाला है। तो कहाँ इसमें धमकी हो रही है? हम ना धमकी करा ले, हम कह रहे हैं तुम्हें मार नहीं दूंगा नॉर्मल, तो कहे तो क्या है? इसीलिए वो गलत जो पढ़ाते हैं वो सब गलत है, किताबी मेथड गलत है। हमारा मन हम सैल लगाएं या बिल लगाएं, इसके लिए आपका नंबर गलत नहीं होगा। स्कूल में भले मार खा लोगे लेकिन बोर्ड में गलत नहीं होगा और हमेशा गलत नहीं रहेगा। ठीक, तो स्कूल में अगर तुम्हारे कहते हैं आई के साथ सैल लगाओ तो सैले लगाना, हमारे कहने से बिल मत लगाना।
लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में करना या और कहीं करना, आगे चल के पढ़ाना, तो ऐसे ही पढ़ाना, चाहे बिल लगाओ चाहे सेल लगाओ, कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए कभी किसी बात को तुम गलत करना। जैसे हम लोग भी ऐसे ही पढ़े हैं, एक साथ आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल लगाते थे, लेकिन ये नियम है नहीं, ये और किसी बुक में लिखा नहीं है। चलो अगला वाक्य जैसे लिखा है, तुम बाजार नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जाओगे, बनाओ कैसे बनाओगे? यू विल नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सब खत्म करो तो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल सोचना पड़ता, काफी पीगो बुक तो कुछ छोटे एग्जाम्पल याद आता है। डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। है वो तो बता दिया करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या होती है दीपक? क्या होती है इसकी हिंदी? है बताओ, ये 9वां है, मतलब 9वां बार बता रहे हैं, न दुनी 18 न तो 27 बार। प्रश्न हमसे कहा था ये, लेकिन बोलते ना है। बोर्ड पर बोल दो तो रिसाई जी हैं कि हम बोलते हो, बोर्ड परीक्षा देना है। हमसे कहा था ये कुछ बोलना है। इसमें पहला रूल नहीं बताइए फिर रूल को लिखा के लिख लो, जब वाक्य से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट। जब वाक्य से प्रारंभ हो, जब हमारा वाक्य क्या से शुरुआत हो, तो सबसे पहले हम शायर या बिल को लिख देंगे। उसके बाद हम उस वाक्य में आए हुए कर्ता को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट को, अदर जो कुछ आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, मान लो मेरा भाई लखन, मेरा भाई लखन आज गोवा से पणजी जाएगा। क्या लिख लो यहाँ, क्या लगा दो? क्या मेरा भाई लखन आज गोवा से पणजी जाएगा? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा इज द स्टेट एंड पणजी इज द कैपिटल। जानते ना जान गोवा है कहाँ? चलो बनाए ठंडे जुकाम। पहले क्या करेंगे? हाँ भैया तुम ही बताओ। हाँ क्या लगा दे? बिल लिख दिया।
विल माय ब्रदर लखन लखन गो बिल माय ब्रदर लखन लिखो ना, पहले देख लो लिखो। बिल माय ब्रदर लखन जाएगा यानी गो, यानी बिल खत्म सब्जेक्ट खत्म, बल्कि फर्स्ट फॉर्म बता जी आप। फिर जाएगा कहाँ से, लखनऊ जाएगा, तो गो टू लखनऊ वो लखन हाँ। मेरा भाई लखन आज गोवा से पणजी जाएगा, तो माय ब्रदर बिल माय ब्रदर लखन गो टू पणजी फ्रॉम गोवा फ्रॉम गोवा टुडे। समझ नहीं आया ना? अरे क्या मेरा भाई गोवा जाएगा, पणजी जाएगा, पहले बनाओ। तो बिल माय ब्रदर लखन गो टू पणजी, कहाँ से, गोवा से, तो फ्रॉम गोवा, कब, आज, तो टुडे। लिखो ये तेरे पर और लिखा। दीपक पुरानी कॉपी है, इसने पढ़ाया था पुराना वाला, बरबर नहीं उसमें वाक्य था बढ़िया बड़ा बड़ा, याद नहीं आता मेरे मुझे, कभी पढ़ा के बंदे तुम तो याद आ जाएगा सब वाक्य। जाओ कॉपी है नहीं होगी, हाँ देखो इसको रखिए, लाओ। तो बड़ा वाला तो मजा नहीं आता, छोड़ छोड़ तो सब बना लेना। इसमें एक रोल और है ना, वो भी लिखवा दें। ये नहीं तो लिखे ही नहीं, वाक वाक के लिए क्या है, बुक उक हो तो थोड़ा मजा आता है, वाला कर नीचा बड़ा बड़ा। लिखो वाक्य, क्या बच्चे कल कक्षा में अंग्रेजी बोलेंगे? अब ठीक है, बनाओ जल्दी से। क्या बच्चे कल कक्षा में अंग्रेजी बोलेंगे? पहले क्या लगेंगे, बिल या सेल कुछ भी लिख दो। तो बिल द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो बिल द चिल्ड्रन स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश इन क्लास, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, कब, टुमारो, TOMORROW। तो बिल द चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास टुमारो। क्या बच्चे कल कक्षा में अंग्रेजी बोलेंगे? एक और तुम लोग बना दो। क्या दीपक मलारी में कल
मिठाई खाएगा। क्या दीपक मलारी में कल मिठाई खाएगा? जल्दी बनाओ। या जलेबी खाएगा लिख दो। तो क्या दीपक मलारी में कल मिठाई खाएगा? यानी भविष्य की बात हो रही है ना, आने वाले दिन की। ऐसा तो नहीं कि बीत चुका है और ना खा रहा है। आने वाले दिन में खाएगा, पता नहीं खाए कि ना खाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो पहले बिल, बिल दीपक, बिल दीपक खाएगा यानी ईट। तो बिल दीपक ईट स्वीट्स, ईट स्वीट इन द मलारी, इन मलारी टुमारो। बिल दीपक, अरे लगा लो इंदर। तो बिल दीपक ईट स्वीट इन द मलारी टुमारो। वो लगा तो ठीक है, आर्टिकल का शुद्ध लिखने तो गलत बात। अरे ठीक है सर, ब्रह्मास्त्र आप डालो इंटू ध्यान जोड़ के सही, तो ना आपको तो गलत। सामने आए तो आपको याद आई याद है। इंट्रोगेटिव लिखो दूसरा रोल तक, और नहीं तो याद नहीं आओ तो आपके बारे पर ये वाला याद आएगा। दीपक जलेबी खाएंगे। चलो डालो सेकंड रोल, रोल नंबर 2। क्या है रोल नंबर 2? जब कोई प्रश्न होता है बीच में आ जाए, ऐसे से हेडिंग डालो बस। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, बीच में आ जाए या बीच में हो। तो हम क्या करेंगे, यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल या सैल लिखेंगे। बिल या सैल, बिल या सैल के बाद हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर जो कुछ भी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन वर्ड, बिल सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे ही ना, जैसे वाक्य लिखा है, मैं कल बच्चों को क्यों पढ़ाऊंगा। मैं कल बच्चों को क्यों पढ़ाऊंगा। यानी मैं कल बच्चों को क्यों पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे। बनाओ तो क्यों का वाई विल आई विल आई टीच, पढ़ाऊंगा, टीच टू द चिल्ड्रन। टुमारो में बीता हुआ कल, यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो।
मिटा लें एक बार रंगों पर लिखा है थी बहुत जरूरी, रामू प्रभाव नहीं लिखा है हैं? जरूरी है लिखो आप काल पर कितनी जाएगी मुझे पता हैं? ये कोई सा सब्सक्राइबर कम हो गया है करवाइए तो कम होने की खुशी में ये ना तो जरूरी ना है। ये काले का होगी सर काल अगर तू बोला नहीं तो मैं देखो लिखो रामू ये तो कौन है राम को लिखा इस तुम्हारे रामू तेरा रामू इस गांव का एक अच्छा उदाहरण क्यों बनेगा? शुभम के रामू मैं देखूंगा रामू इस गांव का एक अच्छा उदाहरण क्यों बनेगा? क्योंकि वो पढ़ेगा। तो रामू इस गांव का एक अच्छा उदाहरण क्यों बनेगा? तो पहले क्योंकि स्पेलिंग क्यों की स्पेलिंग वाई विल रामू कौन जाए कहीं प्राइमरी खाली पढ़ाओ चाहिए बस ठीक है हमने बाजार में जब प्राइमरी खाली पढ़ावे लायक हो तो ठीक है और कौन है दिक्कत है क्या हो? बताओ कौन दिक्कत? तो आई विल रामू टीच वो बनेगा उदाहरण बनेगा तो बी बी मिस बनना, ये मिस एक, गुड मिस अच्छा, उदाहरण मिस एग्जाम्पल। तब कहे पढ़ा था भैया तब कहे पढ़ा था बी ए गुड एग्जाम्पल इन दिस विलेज। तो why will Ramu be a good example in this village? बस क्या आओ तो चावल बना लो। मैं इस कक्षा के कुछ बच्चों को कब कब पीटूंगा? मैं इस कक्षा के कुछ बच्चों को कब पीटूंगा? मान लो वाक लिखा है तो पहले सायल सायल का कब का when सायल आई when सायल आई बीट मिस पीटना बीट किसको? कुछ बच्चों को सम ऑफ चिल्ड्रन बीट सम ऑफ चिल्ड्रन सम ऑफ चिल्ड्रन कुछ बच्चों को इन दिस अच्छा क्लास CLASS क्वेश्चन मार्क सही है मतलब समझ में आया क्वेश्चन सही मतलब ये और वो गलत ना है। ठीक इन्हीं की क्या है मैं इस कक्षा के कुछ बच्चों को कब पीटूंगा? तो when shall I beat some of children in this class? मैं इस कक्षा के कुछ बच्चों को कब पीटूंगा? अगला वाक्य रामू इस गांव का एक अच्छा उदाहरण क्यों बनेगा? तो why will Ramu be a good example in this village? रामू इस गांव का एक अच्छा उदाहरण क्यों बनेगा? तो why will Ramu be a good बी में बनना ये गुड में अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण इन दिस विलेज मतलब इस गांव का। मैं इस कक्षा के कुछ बच्चों को कब पीटूंगा? तो कब इंग्लिश when shall I beat some मिस कुछ आप मिस के कुछ बच्चों को सम ऑफ चिल्ड्रन कुछ बच्चों को इन मिस में दिस मिसिस क्लास में अच्छा है समझे? चलो एक आप और लिख लो बना लो अभी रहने दें।
बढ़ रहा है तो अरे ये बनाई लो, अरे यार आप इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मेहनत करोगे तो करोगे। सिंपल वाक्य बनाओ। आप इस परीक्षा में अच्छे अंक क्यों प्राप्त करो? अंक प्राप्त करेंगे मतलब आप इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो आपका यू शैल गेट मिस प्राप्त करेंगे, तो आप प्राप्त करेंगे गेट इस पर गुड मार्क, अच्छे अंक नहीं लिखे हैं तो गुड मार्क इन दिस एग्जाम, समझे? यू शैल गेट गुड मार्क इन दिस एग्जाम, यानी आप इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो यू शैल गेट गुड मार्क इन दिस एग्जाम। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ।